आज के एपिसोड की शुरुआत में सरिता कहती है कि हम किसी होटल या धर्मशाला में रुक जाएंगे। देविका अनुपमा को समझाती है कि तुम्हारा मन अभी भी वही है, तुम अपने पूरे मन से साथ हमारे चलोगी तभी खुश रह पाओगी। इधर पाखी को ईशानी की चिंता होती है। सभी लोग आते हैं तो पाखी सबको बताती है कि ईशानी दरवाजा नहीं खोल रही है। तोशु कहता है कि इन माँ बेटी के नाटक खत्म ही नहीं होते। पाखी कहती है कि ये नाटक नहीं है। सभी घबराकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा फोन देखती है तो देविका उसका फोन ले लेती है और कहती है कि अब तुम्हारा फोन मुंबई जाकर ही मिलेगा। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ सभी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो ईशानी को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं। सभी हैरान होते हैं। पाखी चिल्लाती है। सभी ईशानी को संभालते हैं। किंजल डॉक्टर को कॉल करती है। पाखी ईशानी का फोन लेती है और अनुपमा को कॉल करने लगती है। तभी उसे ईशानी की फोटो दिखती है। पाखी चिल्लाती है और बेहद घबरा जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा घबरा रही होती है। इसी बीच देविका को किंजल का कॉल आता है। तभी जसप्रीत और भारती को भी शाह हाउस से कॉल आने लगते हैं। सभी परेशान होती हैं। देविका कॉल उठाती है तो ईशानी की खबर सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ अंश और राही शाह हाउस जाने लगते हैं। राही कहती है कि प्रेम फोन नहीं उठा रहा है। मोटिबा कहती है कि तुम प्रेम को परेशान मत करो, क्या पता ईशानी नाटक कर रही हो। राही कहती है कि ऐसी सिचुएशन पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन पर बाद में शर्मिंदा होना पड़े। राही और अंश चले जाते हैं। अंश दुखी होता है। राही अंश को संभालती है और खुद गाड़ी चलाने का फैसला करती है। राही प्रेम को जल्दी कॉल करने के लिए वॉइस मैसेज भेजती है। इधर गौतम शाह परिवार के लिए चिंता जताता है। मोटिबा कहती है कि ये शाह परिवार के कर्मों का फल है। अगर अनुपमा होती तो ईशानी को संभालने की जगह हमें ही दोष देती। माही कहती है कि ईशानी बचपन से ऐसी ही है, वो नाटक ही कर रही होगी। मोटिबा कहती है कि पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं जिनकी वजह से हमारा अनुपमा के परिवार से पाला पड़ा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईशानी का इलाज चल रहा होता है। सभी परेशान होते हैं। इसी बीच नर्स डॉक्टर को बताती है कि ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही मिला है। वह जाने लगती है तभी उसका पैर मुड़ता है और वह गिरने लगती है। सभी घबरा जाते हैं। तभी अनुपमा आकर इंजेक्शन पकड़ लेती है। सभी को राहत मिलती है। अनुपमा ईशानी को देखती है और दुखी होती है। पाखी अनुपमा के गले लगकर उसे आने के लिए धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ राजा अनिल से कहता है कि अगर मैं ईशानी को पैसे दे देता तो शायद ये सब नहीं होता। अनिल कहता है कि तुम खुद को दोष मत दो। दोनों मिलकर ईशानी के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ लीला अनुपमा के आने के लिए भगवान को धन्यवाद करती है। अनुपमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे बात बात पर अपनी जान से क्यों खेलते हैं। पाखी रोते हुए ईशानी के लिए चिंता व्यक्त करती है। अनुपमा कहती है कि ईशानी को कुछ नहीं होगा। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोष देती है। पाखी कहती है कि ईशानी की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। सभी हैरान होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि ईशानी को इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन वो असर करेगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ गौतम माही से कहता है कि आपको भी ईशानी के पास जाना चाहिए। माही कहती है कि मुझे मोटिबा और पापा को हर्ट नहीं करना है, वहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। माही गौतम से पूछती है कि क्या आपने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा। गौतम हिचकिचाते हुए कहता है कि ये सिचुएशन बहुत अजीब है। माही कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं काट सकते। अगर भविष्य में हमारी शादी होती है तो मैं आपके बच्चे की कस्टडी लेने में आपकी पूरी मदद करूंगी और उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। गौतम हैरान होता है। माही उसे अपने भविष्य के प्लान बताने लग जाती है। ये सब देखकर गौतम स्तब्ध रह जाता है। माही कहती है कि हम दोनों जिस परिवार के लिए तरसे हैं वो हमारी कोशिश से पूरा हो सकता है। गौतम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ लीला कहती है कि नए साल के पहले दिन ही हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ा है, पता नहीं पूरा साल कैसा गुजरेगा। बाबूजी कहते हैं कि मुसीबतें नया साल देखकर नहीं आती। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि हमारी ईशानी ठीक हो जाएगी। लीला पूछती है कि क्या अब तुम वापस जाओगी। अनुपमा कहती है कि फिलहाल अभी के लिए मैं यही हूँ। पाखी को राहत मिलती है। राही देखती है कि प्रेम ने अभी तक उसका मैसेज नहीं देखा। अनुपमा बताती है कि देविका और बाकी सब वापस नहीं आएगी। वह परी को चिंता नहीं करने के लिए कहती है। परी बाहर आकर खुद को दोष देती है और रोते हुए कहती है कि मुझे समझना चाहिए था। राही कहती है कि तुम खुद को दोष मत दो, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। परी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि अनुमा आ गई, वरना हम क्या करते। इधर पाखी ईशानी को देखकर दुखी होती है।
अनुपमा सोचती है कि मुझे पाखी से पूछना होगा कि वो ईशानी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार क्यों मानती है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ पाखी और ईशानी को पता है। अगली सुबह माही और गौतम पराग को खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को वापस मीटिंग के लिए मना लिया है। सभी खुश होते हैं। माही कहती है कि ये सिर्फ गौतम जी की वजह से हुआ है। पराग खुशी से गौतम को गले लगा लेता है और उसे धन्यवाद कहता है। तभी वह असहज हो जाता है। मोटीबा कहती है कि अंश से कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया। माही कहती है कि बिजनेस करना अंश को नहीं आता है। तभी प्रार्थना आती है और माही से कहती है कि तुम मेरे पति की बुराई मत करो। माही कहती है कि मैंने तो सच कहा है कि अंश को बिजनेस करना नहीं आता। प्रार्थना कहती है कि जब गौतम ने शुरुआत की थी तब इसे भी कुछ नहीं आता था। इसने सब कुछ सीखा है और अंश भी सीख जाएगा। गौतम सहमत होता है और अंश की तारीफ करता है। प्रार्थना गौतम पर गुस्सा करती है तो माही कहती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप चाहती क्या हो। प्रार्थना कहती है कि मैं गौतम को इस घर के बाहर देखना चाहती हूँ। माही कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्रार्थना कहती है कि कोई गौतम को बुरा बोलता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। माही घबरा जाती है और वह कहती है कि आपको भी तो अंश के लिए बुरा लगा है। प्रार्थना कहती है कि मैं अंश की पत्नी हूँ। माही कुछ बोलते हुए रुक जाती है। सभी हैरान होते हैं। प्रार्थना कहती है कि ऐसा कुछ सोचना भी मत। सभी को शक होता है। दूसरी तरफ अंश वापस कोठारी हाउस जाने लगता है तो राही अंश को रोकती है। अंश कहता है कि मैं प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ सकता। राही कहती है कि प्रार्थना के लिए वहाँ सब है, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। तभी अनुपमा भी अंश को रुकने के लिए कहती है। वह बताती है कि ईशानी अब खतरे के बाहर है, तुम भाई दूज का टीका लगवाकर चले जाना। अंश कहता है कि भाई दूज का त्योहार मनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईशानी और परी की गलतियों की सज़ा मुझे और राही को भुगतनी पड़ रही है। अंश गुस्सा करता है और कहता है कि बिना कोई गलती के हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अनुपमा हैरान होती है। राही अंश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश कहता है कि क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही हूँ। मैं गौतम की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। मेरा शाह हाउस आने का मन ही नहीं करता। अंश चला जाता है। राही अनुपमा से कहती है कि सब कुछ बिखर रहा है, आप ही सब कुछ संभाल सकती है। राही अंश के पीछे जाती है। अनुपमा भगवान से कहती है कि आप भी यही चाहते हैं कि मैं खुद के लिए कुछ ना करूं, तभी आपने मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। अनुपमा को अपने मन की आवाज़ दिखाई देती है और वह उसे समझाती है कि जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो। अनुपमा दुखी हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भाई दूज पर सबको खुश करने की कोशिश करती है। तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। इधर अंश भी राही के अलावा किसी से भी टीका लगवाने के लिए मना कर देता है। माही कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अंश कहता है कि तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हुई हो। पराग कारण पूछता है तो अंश खुलासा कर देता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।